हिसार के 73 वर्षीय डॉक्टर एनके खेत्रपाल ने अब अपने उम्र के इस दौर में गरीबों की सेवा करने का बीड़ा लिया है। इस उम्र में जहां ज्यादातर डॉक्टर धीमे हो जाते हैं, वहीं डॉक्टर एनके खेत्रपाल ने अपनी सेवाओं को और भी तेज कर दिया है। 50 वर्षों से चिकित्सा का अनुभव रखने वाले और 45 वर्षों से हिसार की सेवा करने वाले वरिष्ठ एमडी चिकित्सक ने हफ्ते में एक बार गरीबों के लिए अपनी ओपीडी का शुल्क मात्र 50 रुपए करने का निर्णय लिया है। सामान्य दिनों में डॉक्टर एनके खेत्रपाल की ओपीडी का शुल्क 700 रुपए रहता है, लेकिन मंगलवार को जरूरतमंदों के लिए ये ओपीडी का शुल्क सिर्फ 50 रुपए प्रति ओपीडी रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए खेत्रपाल अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर खेत्रपाल ने बताया कि दशकों तक सीमित संसाधनों में भी अनगिनत जाने उन्होंने बचाई है। आज इस समाज की वजह से ही वो आरामदायक जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब समाज को वापस देने की उनकी बारी है। उन्होंने बताया कि हर मंगलवार को मरीज केवल 50 रुपए परामर्श में उनकी चिकित्सा सेवाएं ले सकते हैं और साथ ही लैब जांच पर 25% तथा अस्पताल के इंडोर शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। दवाइयां उपलब्ध होने पर यथासंभव मुफ्त देने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं अधिक मांग के चलते सोमवार और शुक्रवार को भी आधी फीस पर परामर्श की सुविधा दी जाती है, ताकि जरूरतमंदों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि ये समाज ही किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाता है और इस समाज को जब वापस देते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। 1981 से हिसार में सेवा दे रहा हूँ और अभी 73 ईयर ओल्ड हूँ। 73 साल पे ये लगा कि हिसार ने मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में और इतना सफल डॉक्टर बनाया, सब सुख दिए मेरे को। तो अब इस उम्र में आके सिर्फ लेने की बजाय हमें या सीनियर लोगों को समाज को वापस लौटाना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने हर मंगलवार एक फ्री कैंप रखा है, क्योंकि जो एक दिवसीय कैंप अक्सर हिसार में या कहीं भी लगते हैं, उसमें एक दिन तो मरीज़ दिखा लेता है, लेकिन बाकी दिनों में बाद में फिर उसको प्राइवेट डॉक्टर को पूरी फीस दे के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए हर मंगलवार को फ्री रखा और उसके लिए केवल 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, जो कि एक हफ़्ता पहले एडवांस में किसी फ़ोन पे बुकिंग करके उसको आना होता है। और उसका काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत लोग खुश हैं और मुझे भी उनकी सेवा करके अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भाई मैं इस समाज को वापस लौटा पा रहा हूँ। उसमें क्योंकि मंगलवार को रश होता है तो कुछ लोगों की सजेशन थी कि भाई हम प्राइवेटली भी दिखा सकते हैं। 700-800 रुपये फ़ीस की बजाय हमने सोमवार और शुक्रवार को आधी फीस पर भी रखा हुआ है और 20-25% लेबॉर्ट्री के टेस्टों में छूट दे देते हैं। और इन दिनों में जो मरीज़ दाखिल करते हैं उनको एकदम अस्पताल की आधी फीस पे इलाज कर रहे हैं, जो कि बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस अस्पताल में मरीज़ का बिल अगर 25-30 हज़ार होना है तो वो सिर्फ 15 हो जाता है, एग्जैक्टली 50% कर देते हैं। तो इससे लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, मुझे खुशी भी मिल रही है। और आपके सहयोग से मैं ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी तक ये मैसेज पहुँचे और मैं अपने जीवन में जो बाकी बचा है उसमें हिसार के लोगों की या यहाँ की कम्युनिटी की और अधिक सेवा कर सकूँ और अपने एक्सपीरियंस का लाभ दे सकूँ। क्योंकि यंग डॉक्टर्स में नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता, और कई बीमारियां पकड़ने में नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों की ज़रूरत होती है। तो मुझे खुशी है कि मुझे लेटेस्ट नॉलेज और साथ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिससे मैं उनको अधिक लाभ दे सकता हूं। और मैं इस खुशी को ले रहा हूं और इस खुशी से मरीज़ों को खुशियां भी देना चाहता हूं और आपके माध्यम से और अधिक मरीजों तक पहुंचना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, इंस्पायर हुए आप किसी से कि आपका ही सेल्फ? मेरा खुद का आइडिया है कि हर हफ्ते ही कैंप हो तो तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो वो एक रेड क्रॉस वाली टिकट वाला काम हो गया कि एक बार फ्री देख लो, बाद में बना लो पैसे। तो एज फार एज सर्विसेज इज कंसर्न, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं 50% भी आप कटौती कर रहे हैं और फ्री ओपीडी कर रहे हैं? सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं रहेगा? नहीं, सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज़ अगर कहेंगे तो वो तो सही पूछो तो जिस मरीज़ का फ्री इलाज करते हैं उसका बर्डन दिमाग पे ज़्यादा होता है कि ये ना सोचे कि भाई मेरा इलाज इस वजह से हल्का हो गया। अगर कोई सीरियस मरीज़ दाखिल है, पहले भी लाइफ में ज़िंदगी में हमने पहले भी बहुत फ्री मरीज़ों का इलाज किया है, फॉर्मल तरीके से नहीं किया,
तो जो मैं फ्री में दाखिल करता था उसका ज़्यादा बर्डन लेता था कि ये बच के जाना चाहिए, ये नहीं मरना चाहिए कि फ्री थार मार दिया। तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। टाइम भी उतना लगता है मेरे को, ये भी नहीं कि मैं टाइम में कटौती करता हूँ। तो अभी तो हम कोई ज़्यादा कटौती नहीं कर रहे। मरीज़ों को जितने भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं पूरी, चाहे मैं सवेरे शुरू करता हूँ, दोपहर का खाना नहीं खाता, शाम तक रात तक पूरे कर देता हूँ मरीज़ देख के। पर हो सकता है अगर रश ज़्यादा हो तो हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि 70 मरीज़ों से ऊपर नहीं ले पाएंगे, तो वो तो टाइम बताएगा। पर अपॉइंटमेंट का मतलब ही यही है कि हम उनको अच्छी क्वालिटी दे सकें। कोई अपने पास फ्री सैंपल्स होते हैं तो वो दे देते हैं लैब में। मतलब कमाने का तरीका नहीं बनाया, ये जेन्युइन समाज को वापस सेवा लौटाने का है। या जो मैं कृतार्थ हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ हिसार के लोगों का, और धन्यवाद के तौर पर ये मेरी तरफ से वापसी पेशकश है। क्या सभी तरह के इलाज यहाँ पर होते हैं? मैं फिजिशियन हूँ, MD मेडिसिन हूँ, तो हर बीमारी का जो ऑपरेशन के बिना इलाज होते हैं, कौन-कौन सी वो बीमारियों का? दिल का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, पेट की बीमारियों का, लिवर, किडनी, दिमाग। उसके अलावा मैं जहर पीड़ित और नशाबंदी के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। और नशाबंदी का इलाज जैसे महंगा होता था, अब वो भी इन दिनों में लोग 50% पे करवा रहे हैं, तो ज़्यादा लोग नशा छुड़वा रहे हैं। और अस्पताल में भी इवन ICU का अगर 10,000 खर्चा है तो वो सीधा 5,000 हो जाता है। तो मरीज़ को यूँ सोचो कि ये धर्मार्थ से भी ज़्यादा धर्मार्थ है। जो और धर्मार्थ अस्पताल के नाम से हैं उनसे भी फीस कम हो जाती है। तो इसमें आनंद मिलता है देकर हमेशा। नो डाउट आप एक नोबल कॉज कर रहे हैं, वहीं एक और अगर देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिल पा रहा क्योंकि IMA का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने अभी दिया नहीं जी, तो उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। तो सरकार को भी इस तरीके के काम करने चाहिए ताकि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज। हाँ, उसमें एक्चुअली सरकार को बजट थोड़ा ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए था। और सिस्टम जो है आयुष्मान में, इतना सिस्टम क्लीन बनाना चाहिए ताकि ना तो सरकार को डाउट हो कि मरीज़ और डॉक्टर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा के कोई झूठा क्लेम ले रहे हैं। और उतना, क्योंकि ज़्यादा मरीज़ अगर आयुष्मान से फ़ायदा उठाएंगे, सचमुच अगर बीजेपी गवर्नमेंट ज़्यादा सेवा करना चाहती है तो बजट भी बढ़ाना ही पड़ेगा देने के लिए। दुनिया में कई मुल्कों में सरकार फ्री इलाज करती है, ये सरकार का फ़र्ज़ है कि वो कितना ज़्यादा कर सकती है। अगर टैक्स लेके वो लोगों को फ्री दे सकती है तो बड़ी अच्छी बात है। पर मेरा तो ये एक छोटा सा निजी पेशकश है जो मैंने अपने, मान लो मैंने आज 70 मरीज़ देखे हैं तो जो 50-50 रुपये लिए हैं उसकी जगह 700-700 रुपये लेता, तो इसका मतलब 30-40 हज़ार रुपये मैं अपने पास से छोड़ रहा हूँ। अगर कोई टेस्ट में छोड़ रहे हैं तो जो मेरा उसमें से कुछ बन सकता था वो मैं छोड़ रहा हूँ। तो मेरा तो एक निजी प्रयास है, समुंदर में एक बूंद है कि मैं अपने लेवल पे कुछ कर सकूं। सर कई बार IMA का और सरकार का वार्ता रहा आयुष्मान को लेकर, मगर अभी तक कहीं निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। क्या मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा होने में। जब भी कोई नई स्कीम आती है टाइम लगता है। जो सरकारी बाबू हैं वो चेक भी करते हैं, पोर्टल पे चढ़ाने की गलतियां बहुत होती हैं। कई बार रिकॉर्ड पूरा नहीं चढ़ाया जाता, डॉक्टर रोता है कि मेरे को पैसे नहीं मिले, मैं जेन्युइन था, और सरकार कहती है जी आपकी ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। तो मैंने क्योंकि आयुष्मान वगैरह का नहीं यहाँ लिया हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट होएंगी। और डॉक्टर भी चाहते हैं कि भाई उनको, अगर उन्होंने ऑप्ट किया है तो वो सरकारी रेट पे काम करेंगे ही। तो जो डॉक्टर्स इस समय आपको देख रहे हैं वो आपसे किस तरीके से प्रेरणा लेकर वो भी इस तरीके के काम भविष्य में करें, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि जो जो डॉक्टर सेवा कर सकता है वो करे, उससे फ़ायदा ही होगा समाज का। भाई बंदे, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है। मेरे को बहुत खुशी है कि भाई मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मैं 1981 में आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सही मायने में स्टैथो रखने के लिए ब्रीफ केस के पैसे भी नहीं थे। तो अगर इतना कुछ मुझे समाज ने दिया है अब सोसाइटी को तो मेरा क्या फ़र्क, मेरे को क्या घट जाएगा? अगर मैं सीमित समय तक है या हमेशा रहेगी? हमेशा रहेगी, जब तक जीवित हूँ कोशिश करूँगा कि ये मैं सेवा कर सकूँ। मेरा बेटा अमेरिका में सर्जन है, अच्छा कमा रहा है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वाइफ मेरी रिटायर्ड है, उसको भी पेंशन मिल रही है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही है ना कि भाई मैं अपने लाभ, ज्ञान का लाभ दे सकूँ, तो बैठना तो पड़ेगा ही मुझे, और बैठने के लिए कुछ अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, उतना बहुत है, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे
पिछले काफी समय से लोगों में डॉक्टरों की इमेज को लेकर सवाल खड़ा होता है, आपको लग रहा है? उसमें दो बातें हैं। इमेज जो खराब हुई है क्योंकि डॉक्टरी इलाज सचमुच महंगा हो गया है और डॉक्टरों को वो इलाज की सुविधाएं देने के लिए बहुत महंगी महंगी मशीनें खरीद के लगानी पड़ती हैं, जो कि एक आम आदमी जो कि पहले खाली चूरन पुड़िया देसी दवाई अजवाइन ये ले के ठीक होते थे और 10-20 रुपये 50 रुपये में इलाज हो जाता था, अब वो उसको लगता है कि मेरे टेस्टों में खून के टेस्ट में CT स्कैन MRI पता नहीं कितने कितने टेस्ट हैं, 5-5 10-10 करोड़ की मशीनें हैं, उसका ब्याज भी पूरा डॉक्टर नहीं कर पाते अगर, तो वो इलाज सचमुच महंगा हो गया है। और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो इसमें होना ये चाहिए कि अगर ये इलाज इतना एलोपैथी का महंगा हो रहा है क्योंकि टेस्ट महंगे हो रहे हैं, इक्विपमेंट महंगा हो रहे हैं, तो सरकार जो ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे कि अपने आम जनता को ये सुविधाएं सस्ते भाव में या फ्री मिल सके। तो कुछ देशों में ऐसा है कि उनको ट्रीटमेंट की तो कोई चिंता ही नहीं, चाहे करोड़ रुपए इलाज पे लगे सरकार करती है, पर हमारे देश की आबादी ज़्यादा है, अब वो टैक्स देने वाले कम हैं, तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है अपने देश में भी अगर नीयत पॉलिटिशियंस की अच्छी रही और पब्लिक सपोर्ट करे तो कम से कम पढ़ाई लिखाई और हेल्थ ये तो सरकार को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।